जो टॉप प्लेयर्स को लाने की बात है उसमें अगर मवाजना किया जाए तो ये तो हर प्लेयर देखेगा ना कि मैं 1.5 महीना इंडिया में रहकर आईपीएल खेलूं या मैं 1 महीना पीएसएल खेलूं, मैं वहां पे कितना कमाऊंगा, मैं यहां पे कितना कमाऊंगा। मिसाल के तौर पे अगर इस वक्त हमारे जो भी हालात है, हम पूरी एक टीम जो है वो 16 करोड़ रुपए में आप प्लेयर्स को अदायगी करते हैं, जबकि वहां एक प्लेयर जो है वो 35-40 करोड़ रुपए ले रहा है, तो ये फर्क तो होगा ना। तो बड़े खिलाड़ियों को लाने के लिए आपको कोई ना कोई इंसेंटिव तो उनको देना पड़ेगा। वहां पे तो आपको पता है वो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के भी आईपीएल खेलने आ जाते हैं। आप ये देखें कि आप ये देखें कि राशिद खान दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं मेरे ख्याल में। आज अगर आप T20 सर्किट की बात करें तो उनसे बड़ा प्लेयर तो कोई नहीं है। राशिद खान लाहौर कलंदर में जब हमारा ये अबू धाबी का लेग हुआ था, वो ससेक्स का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आगे थे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि सिर्फ पैसे पे ही नहीं फोकस करना चाहिए, रिलेशनशिप भी होती है, आपकी प्रोफेशनल डीलिंग भी होती है, आपकी हॉस्पिटैलिटी होती है, ये टोटल पैकेज होता है। आप सिर्फ ये कह दें कि मैं एक प्लेयर को $2 मिलियन दे दूं तो वो शायद आ जाए, आई थिंक ये बड़ा नैरो और टनल व्यू है चीजों के बारे में। आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है, यानी कि आप देखिए हमारा राइट वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज्यादा है, लाजिमी बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख, हमारे 5,000 काफी है, क्योंकि उन्होंने 1 अरब आदमी को संभालना होता है, हमने तो 20 करोड़ को। तो लोग ये समझते नहीं, वो समझते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा पैसा मिल रहा है और भाई वहां पर 100 करोड़ की आबादी है। तो हमारी क्रिकेट मच बेटर है, मनी वाइज भी और सारी चीजें। दुनिया में सिर्फ एक इन्होंने वहम डाला हुआ है कि इंडिया में पैसा, लाजिम बात है कि वो पैसा आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपकी पॉपुलेशन ही इतनी है। लेकिन बड़े नाम नहीं आ रहे, लोग जो है ना डिसअपॉइंटेड हैं। फैंस बात कर रहे हैं जी कि लास्ट टाइम टिम डेविड मिलर थे, वो भी नहीं आ रहे। राशिद खान तो चले इंजर्ड है, उनके ऊपर भी अगर वो नहीं आते तो लोगों को थोड़ा सा मायूसी होगी, जो कि बड़े स्टार हैं। लेकिन कोई नया एडिशन हुआ नहीं। जबकि PSL 1-2 जब हुआ था, एक बार भी आपको याद होगा, उस जमाने में क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के तमाम जो वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, फिर शेन वॉटसन, केविन पीटरसन, शॉन टेट, आप हमने मिलकर सारी ये कवरेज की है, स्पेशली जब यूएई में फिर पाकिस्तान से इब्तदाई दोनों में आई। वो थोड़ा सा आपको लगता है वो जो चार्म है वो कम हुआ है? बिल्कुल, एक तो चार्म कम हुआ है, दूसरे उसकी बुनियादी वजह अब्दुल गफ्फार ये है कि PSL से पहले कई लीग्स हो रही हैं। IL T20 दुबई में होगी, उसके अलावा बिल्कुल डेविड वार्नर ने यहां आने से मना कर दिया, वहां वो खेल रहे हैं। तो एक तो वहां पैसे बहुत ज्यादा है, दूसरे हमारा सिस्टम नहीं है कि किस तरीके से पैसों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50 करोड़ जी इसको लाने के लिए फ्रेंचाइज के साथ ताउन करे, ताकि बड़े प्लेयर आएंगे तो लीग का नाम बुलंद होगा। बाबर को, शाहीन को, रिजवान को और जो बाकी जो हारिस रऊफ हैं वो भी बिग बैश में भी आपको पता है। लेकिन मुझे लगता है कि IPL नहीं देखनी है, जाओ जो करना कर लो, जाओ, नहीं देखनी। ओके, अबू बकर इसने बोला है कि जी शाहीन सबसे महंगा बिकता अगर IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स का। हम दो हमसाया मुल्क हैं, एक दूसरे पे गन्ने तानी भी हैं। मेरा दिल ये कहता है, अब आप अपना तज्जिया बताओ कि रिजवान की वर्थ इस वक्त ऐसी है, जो हमने कुछ अर्सा पहले स्टीवन स्मिथ, जो रूट केन विलियमसन या विराट कोहली की देखी है। मुझे लगता है कि रिजवान उस लेवल तक चला गया है। IPL में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को इजाजत होती तो रिजवान शायद सबसे बड़ा होता। तेरा इस पे क्या तज्जिया है? देखिए, मैं इस तरह इसका आंसर करता हूँ। अगर पहले शाहीन से आएँ तो शाहीन ने जो वर्ल्ड कप में 2 आउट किए थे, रोहित शर्मा को और KL राहुल को, उन दोनों प्लेयर्स की जो बिकने की कीमत है, जो उनकी बिल्ड लगी है, वो 50 करोड़ लगी है। रोहित शर्मा और KL राहुल की। इनको आउट करने वाला अगर इस बिड का हिस्सा होता तो कितनी बिड होती है, इसका आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर पैट कमिंस को KK अपना कप्तान बनाने का सोच रहा है तो शाहीन शाह अफरीदी की ज़्यादा अच्छी बॉलिंग थी पैट कमिंस की निस्बत। तो हमारे पड़ोस की जो एक लीग है जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, ठीक है, फाइनेंशियली हो सकता है कि हमारी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है जितनी हमारे पड़ोस की मार्केट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर दुनिया में कहीं PSL की बात होती है तो लोग कहते हैं कि वाकई जो एक ऑर्गेनाइज सेटअप है और वो जो एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है वो PSL में होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरह होगा। और इस बार थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका फॉर्मेट तो नहीं कह सकता, लेकिन स्टाइल चेंज किया कि ये लीग मुल्तान से शुरू करने जा रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी मुल्तान में होगी, मुल्तान में 5 मैचेस होंगे, उसके बाद ये लीग कराची आएगी, फिर एक ही वक्त में पिंडी और लाहौर के मैचेस होंगे, और फिर जो आखिरी प्ले ऑफ है और फाइनल वो लाहौर में होगा। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। बस आप भी तैयारी करें कि इस बार लाहौर या पिंडी या मुल्तान जाएं और जाके लीग को एंजॉय करें। भट्टी साहब, लाहौर की तैयारी हम कर सकते हैं, पिंडी और मुल्तान की तैयारी हम नहीं कर सकते। अगर कल को IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलें या PSL में हिंदुस्तानी खिलाड़ी खेलें तो दोनों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री को ज्यादा फायदा होगा क्रिकेट के हिसाब से? नहीं, देखिए फायदा तो लाजिम है। क्रिकेट की टीम जिसकी अच्छी होगी उससे खेलेंगे, खेलते आए। पहले हम लोग खेलते थे बाहर, अक्सर है ना बेनिफिट मैचेस होते थे, इंडियन प्लेयर भी होते थे, पाकिस्तानी भी होते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि प्लेयरों में कोई बात नहीं है। अगर आज हम इंडिया से खेलें, जब हम इंडिया जाते थे, इंडिया कोई पता ही नहीं है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब बुला रहे हैं साथों, वहाँ पता ही नहीं चलता कि अवाम जो है मतलब इतनी नाराज है या अवाम के अंदर कुछ चीज़ भरी हुई है। और यही चीज़ उनका था। जब वो पाकिस्तान आते हैं, उनको पूछेंगे पाकिस्तान में लोगों ने मतलब किस तरीके से, राइट, वेलकम थे, हर जगह जाते थे, खाने खाते थे, रिसेप्शन होते थे। तो ये तो होना चाहिए। खासकर हम नेबरों को तो ये चीज़ें
मिलजुल कर होनी चाहिए, बल्कि फैमिली भी आना चाहिए। पता है सर, आप मुझे ये बताइए कि लाइक पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा इनिशिएट लिया है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर इनवाइट किया है, भले लाइक इंडिया की टीम हो या इंडिया के वजीर आजम हो, कि आप आइए सीरीज करें, बाकायदा तौर पर मैच खेलें, हमारे ताल्लुकात बेहतर करें। तो आपको क्या लगता है जो ये मामला हमेशा की तरह रह जाता है, चीज़ में एक अच्छी चीज़ नहीं आती है, मुस्बत चीज़ नहीं आती है, तो उसकी क्या वजह है? नहीं, क्योंकि वन साइड हो जाता है ना। हम क्या ये आप नहीं याद है, तब उसका क्या, अब आप कुछ बता भी नहीं रहे कि क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, समझे ना, तो ये वजह है और कुछ नहीं है। बिकॉज ऑफ वहाँ की जो गवर्नमेंट है, आपको पता है कि मोदी साहब जो हैं वो इन चीज़ों से मतलब पाकिस्तान से बहुत ही अगेंस्ट बातें भी करते रहते हैं। ओके, तो ऐसे चीज़ में तो हम भी नहीं जाएंगे। क्या फ्रेंचाइजीज क्या सोच रही है कि अगर इस लीग को हमने बड़ा करना है, बेहतरीन प्लेयर्स लाने हैं, तो क्या किया जा सकता है, खासतौर पे इस विंडो वाले इशू को लेकर? और जो सैलरी कैप है, अगर हमने मैच करना है, जैसे आईपीएल में इतनी सैलरीज दी जाती है, कैसे करेंगे? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट आपका, और ये मैं अक्सर सुनता रहता हूँ कि हमें सैलरी कैप बढ़ानी चाहिए ताकि लीग बड़ी हो जाए। आई थिंक हमें समझने की जरूरत है कि लीग जो है दुनिया में कैसे चलती है और कैसे बड़ी होती है। अगर आपकी एक लीग आईपीएल सक्सेसफुल हो गई है एक मॉडल के ऊपर, तो जरूरी नहीं है कि वही एक तरीका हो आपके पास चीजों को ठीक करने का। आपको अपने हालात को देखते हुए आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग भी करनी चाहिए। आपने प्लेयर्स की सैलरी बात की कि आईपीएल में कितनी मिलती है वर्सेस पीएसएल में कितनी मिलती है। वहां पे अगर आप फाइनेंशियल मॉडल देखें तो वहां कास्टिंग राइट है वो $2.5 बिलियन के जाते हैं, हमारे 37 मिलियन के जाते हैं। उनकी जो टाइटल स्पॉन्सर है वो 500 मिलियन की है, हमारी जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो 15 मिलियन की है। हमारी जो इकोनॉमी है उसका साइज उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इंडिया की इकोनॉमी का साइज है। फैक्ट्स है, इन फैक्ट्स को देखते हुए आपको अपनी चीज को प्लान करना चाहिए। बड़ा आसान होता है कि आप कह दें कि ज्यादा पैसा लेके आए, ज्यादा बड़े प्लेयर लेके आए, बड़ी लीग हो जाएगी। लीग बड़ी पैसे या उससे एक फैक्टर जरूर है, लीग बड़ी होती है फैंस की वजह से। फैंस लाने के लिए आपको नो डाउट एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है कि आप बड़े बड़े नाम ले आए, लेकिन उसके अलावा अगर आप बाकी स्पोर्ट्स की तरफ देखें तो वहां पे बड़े बड़े नामों के अलावा भी काम हुआ है, और वो काम किया है आपने यंगस्टर्स। अगर आज आप पाकिस्तान सुपर लीग की अगर आप लीग देखें तो पूरी दुनिया में क्रिकेट का जो लेवल है, मुश्ताक भाई पूरी दुनिया में काम करते हैं, आपसे भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग को क्रिकेट की कंपेटिटिवनेस के हवाले से जाना जाता है, यंगस्टर के हवाले से जाना जाता है। तो मेरा सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि हमें इस चीज को पूरी रियलिटी में देखना चाहिए। पहले बात करते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। पीएसएल 10 आपको पता है हो रही है, आईपीएल की ऑक्शन हुई, उसके बाद हमारे पास काफी बड़े बड़े नाम थे जो मैंने लिस्ट भी बनाई, बार बार शो करवाया कि देखिए ये नाम पीएसएल के अंदर आ सकते हैं। तो हमें बड़ी एक्साइटमेंट थी। आज पीएसएल की अनाउंसमेंट हुई है, अभी तो सिर्फ एक प्लेयर अनाउंस हुआ है, ठीक 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे, ये वो टाइम है डेली बेसिस के ऊपर ये एक एक प्लेयर को अनाउंस करेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट की मुझे समझ नहीं है, लेकिन चलो अनाउंस तो कर रहे हैं ना। लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, और फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। 12 बजे आपने पीएसएल 10 का पहला प्लेयर अनाउंस करना था, आपने किसका नाम लिया? डेविड विले। डेविड विले जो कि इंग्लैंड से रिटायर हो चुका हुआ है, मैं मानता हूं वो अच्छा खिलाड़ी है, बुरा नहीं है, लेकिन इफ यू हैव प्लेयर्स लाइक केन विलियमसन, फिन एलन, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, जो कि आईपीएल में नहीं बिके हुए, डैरल मिचेल्स, अकील हुसैन, बहुत बड़े बड़े नाम है, काफी बड़े बड़े नाम है जो आईपीएल में नहीं बिके। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, देन आप डेविड विले का सबसे पहले नाम क्यों अनाउंस कर रहे हो? इससे तो लोगों की नजर में आपकी पीएसएल का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बैठ जाएगा। यही अगर आपने, अब मुझे नहीं पता कि इनकी लिस्ट के अंदर कितने प्लेयर्स होंगे, मेरे ख्याल से शायद इनको केन विलियमसन ने लिफ्ट नहीं करवाई है, या फिन एलन माना नहीं है, क्योंकि अगर केन विलियमसन और फिन एलन ने साइन अप किया होता तो क्या पहला नाम उनका ना होता? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सबसे जो बड़ा प्लेयर इस वक्त जो ड्राफ्टिंग के अंदर आया है वो केन विलियम्स हो, डेविड विले है। क्योंकि अक्सर देखो ना, मुझसे, मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने एक टीम बनाई है, उस टीम की मैं पब्लिसिटी कैसे करूंगा? उस टीम का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा उसके बारे में बात करके उसकी तस्वीर लगा के। अब पीएसएल की फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट आई है, उसके अंदर सबसे पहला प्लेयर डेविड विले आया। आई विश के डेविड विले सबसे बड़ा प्लेयर ना हो, इसके अंदर और भी बड़े बड़े प्लेयर्स हो, अगला नाम हमें डेविड विले से भी बड़ा मिले। लेकिन मेरी नजर के अंदर अगर पाकिस्तान सुपर लीग ने बड़े बड़े प्लेयर्स को साइन अप किया है तो शुरुआत ही सबसे बड़े प्लेयर्स होने चाहिए, ताकि लोगों की नजर के अंदर एक इंप्रेशन अच्छा आता, जैसे केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ हो गया, या फिन एलन हो गया, या जैसा कहते हैं ना कोई और नाम होता, मैथ्यू शॉर्ट ऑस्ट्रेलिया का वो बिका नहीं था, क्रिस लिन था, ऐसे नाम होते तो चलो समझ आती। तो भाई हम पाकिस्तान फैंस ने इस बार हाफ देखे थे कि भाई हम अपनी लीग पीएसएल में, हमारी नजर में बड़े बड़े प्लेयर स्मिथ, वार्नर, केन विलियमसन, जो आईपीएल से तो रिजेक्ट हो गए हैं, बट हमारे लिए अब भी वो बड़े प्लेयर हैं। हमारी लीग को उन्होंने कभी मुंह नहीं लगाया, तो इस बार वो आईपीएल से रिजेक्ट हो गए। और भी काफी सारे प्लेयर्स हैं जो वहां से रिजेक्ट हुए हैं, हमारे पीएसएल में आएंगे, हमारी पीएसएल को 4 चांद लगाएंगे, हमारा सपना पूरा होगा कि ये प्लेयर्स आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आपको पता ही है पीएसएल का ड्राफ्ट होने वाला है 11 तारीख को ग्वादर में, तो उससे पहले अब ये प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन के वाले से खबरें और प्लेयर के रजिस्टर्ड करना आ रहे हैं। और आज जिस तरह से पीएसएल ने जिस तरह से प्लेयर्स को लॉन्च किया, मतलब अपने 2 प्लेयर्स की अनाउंसमेंट की कि भाई ये 2 प्लेयर्स टी20 पे कोई ताबड़तोड़ हैं, ये पीएसएल में आ रहे हैं, हमारी पाकिस्तान फैंस की तो भाई एक तरह से हवा ही निकल गई। भाई हम सोच रहे थे वो आएंगे तो ये आएंगे, असल माजरा क्या है, क्या वार्नर और स्टीव स्मिथ आएंगे नहीं आएंगे, असल खबर तो ये है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आ भी सकते हैं नहीं आ सकते, क्या पाकिस्तान फैंस की खुशी में वो इजाफा कर सकते हैं, आ सकते हैं। टी20 के भी तकाजे होते हैं, मॉडर्न डे टी20 के, डेविड विली भी कोई बुरा नहीं है, बट अब जिस लीग के पहले 2 प्लेयर डेविड विली होंगे और वार्नर और इन प्लेयर्स को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या भाई आजकल तो टी20 एक स्टार्स के ठीक है, टी20 ठीक है, मतलब उस्मान ख्वाजा भी हमारे लिए अच्छे हैं, ठीक है, ये भी आ रहे हैं, बट बाबू भाई अब मतलब वो आईपीएल में अनसोल्ड होकर भी यहाँ नहीं आ रहे, वार्नर, विलियमसन, स्टीव स्मिथ, तो बाबू भाई ये हमें इंतजार करना चाहिए, अभी ये नहीं पता कि वो नहीं आ रहे।
ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना रजिस्टर। अगर उन्होंने रजिस्टर किया होता तो वो फिर अनाउंस भी हो जाता। कह रहे हैं कि नहीं, वो अभी रजिस्टर्ड कर रहे हैं ना। अभी वो ऑब्वियसली अपने जो उनके होते हैं, ये क्या होते हैं यार, जो उनके एजेंट सर, मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स वगैरह, उनके जरिए वो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, कुछ बड़ी टीमों की कम्युनिकेशन हो रही है उनके साथ। अभी आप ये नहीं कह सकते कि वो उन्होंने अभी रजिस्टर्ड नहीं करवाया या जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पीएसएल को जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पीएसएल 2025 को लेकर इन पाकिस्तानियों के अभी से होश उड़े हुए हैं कि कहीं मतलब जो विदेशी प्लेयर्स हैं हमारे ड्राफ्ट में कोई नॉमिनेट ही ना कराए। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक ड्राफ्ट इनका शुरू हो गया है, लेकिन उसमें कोई भी पाकिस्तान मतलब विदेशी खिलाड़ी नॉमिनेट कराने के लिए राजी नहीं हो रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खिलाड़ी जो इस समय सुपरस्टार हैं और उन्हें आईपीएल में जगह नहीं मिली, तो उन पाकिस्तानी सोच रहे थे कि हम मतलब उन स्टार को लेकर अपने पीएसएल में खिलवाएंगे और आईपीएल को पीछे कर देंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल में वही खिलाड़ी खेलते हैं जो इस समय करेंट्स में खेल रहे हो और वो अच्छे प्रदर्शन करते हो। इस वजह से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है। लेकिन वहीं पीएसएल में रिटायर्ड थके हुए खिलाड़ी जो मतलब वहां हमारे यहाँ आकर कोचिंग करते हैं, वहां पर जाकर पीएसएल खेलते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की पीएसएल की स्टैंडर्ड है। जो ये पाकिस्तानी मीडिया बातें करती है हमारे वहां सबसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, आज उनके मुंह पर तमाचा होगा जिस तरह से मतलब ड्राफ्ट में कोई नॉमिनेट नहीं हो रहा है, मतलब फॉरेनर खिलाड़ी, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा गुस्सा है कि आखिरकार डेविड वार्नर, केन विलियमसन, बेन स्टोक और मतलब कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। मतलब टीम में मतलब ये है कि फ्रेंचाइजी कोई खरीद क्यों नहीं रही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो बजट है उसको देखते हुए कुछ फॉरेनर खिलाड़ी ऐसे भी हैं वो नॉमिनेट अपना नहीं कराना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने से अच्छा है वो अपने घर पे बैठे रहेंगे। आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पीएसएल की कितनी है, मतलब पूरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज हो गई है, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट में हो चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट में हो। और एक कंपेयर करते हैं पीएसएल का आईपीएल से, जो वो आईपीएल जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इसके आगे जो बड़े बड़े वर्ल्ड कप होते हैं उसको भी पीछे कर देती है आईपीएल का ये मुकाबला। मतलब किस तरह की ब्रांड वैल्यू और किस तरह की एक्साइटमेंट जो होती है वो आईपीएल में होती है, उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट तो किसी वर्ल्ड कप में नहीं होती है। और हमारे वहां इस आईपीएल को फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है और फेस्टिवल के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सभी लोग जिस तरह से उस माहौल में आईपीएल के खेलते हैं और आईपीएल का माहौल जब चलता है तो पूरी दुनिया की क्रिकेट थम जाती है। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट उस समय नहीं होती है, लेकिन जब पीएसएल होता है तो सभी क्रिकेट अपना खेलते हैं। और आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे बड़ी झटके लगने वाली है, क्योंकि इस समय आईपीएल और पीएसएल जो 2025 होगा वो सेम विंडो पर होगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग कितने नीचे जाएगी, इसका अंदाजा इन पाकिस्तानियों को नहीं है। लेकिन उस समय इन पाकिस्तानियों को पता चलेगा जब इनकी मतलब स्टार्ट होगा पीएसएल। इनको कोई पीएसएल सुपर जो दूसरे देश के लोग हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान सुपर लीग नहीं देखेंगे, क्योंकि उस समय आईपीएल चल रही है। आईपीएल चलेगी तो कोई दुनिया की लीग नहीं चलेगी और दुनिया का इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब सीरीज नहीं चलेगा। तो कैसे मतलब कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी पीएसएल से आईपीएल का। पीएसएल जो है वो आईपीएल को बीट करने के लिए कम से कम 500-600 साल लग जाएंगे, जो कि पाकिस्तान उतने टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। और आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रांड वैल्यू खराब हुई है, जिसमें फॉरेनर खिलाड़ी जो अच्छे खिलाड़ी हैं जिनको आईपीएल में मौका नहीं मिल पाया, वो भी पाकिस्तान सुपर लीग में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसके पहले केन विलियमसन जो कि मतलब गुजरात टाइटंस के एक अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन केन विलियमसन को टीम में शामिल नहीं किया गया, उन्हें कोचिंग के तौर पर बाहर रखा गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है कि इतने बढ़िया मतलब अच्छे खिलाड़ी, न्यूजीलैंड का सुपरस्टार खिलाड़ी केन विलियमसन जो हमारे वहां आकर कोचिंग करते हैं, और उन्हें इस बार किसी टीम ने खरीदा नहीं। और उस समय मतलब पाकिस्तान सुपर लीग चाहता था, पाकिस्तानी मीडिया चाहती थी कि इन्हें अपने टीम में शामिल किया जाए, अपने फ्रेंचाइजी की तरफ से खिलाया जाए, ताकि ये हमारे वहां आएंगे तो हमारा पीएसएल का ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने अभी तक पीएसएल ड्राफ्ट में अपना नाम शामिल नहीं करवाया।
आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल की स्टैंडर्ड कहां है। जो पाकिस्तानी बातें करते हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, आज उनके मुंह पर तमाचा होगी जिस तरह से फॉरेनर खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने से मना कर रहे हैं। और ऐसा पाकिस्तान सुपर लीग के साथ पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे कई बार हो चुका है कि पाकिस्तान में कोई जाने से पसंद नहीं करते हैं, इसलिए पाकिस्तान सुपर लीग धीरे धीरे फ्लॉप की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।